नमस्कार, मेरा नाम है भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं आजाद रिपोर्टर। आजाद रिपोर्टर के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हुए हादसे की खबर अब तक हर किसी के पास पहुंच गई होगी। बीते शनिवार को तकरीबन 3:30 बजे एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के बी ब्लॉक की बिल्डिंग ढह गई, जिसके अंदर तकरीबन 3 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और कई लोग घायल हैं। अब सवाल ये है कि ये हादसा हुआ कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एमजीएम यानी कि महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल, जिसे कि कुल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी कहा जाता है, इसकी इमारत ऐसे गिरी मानो किसी ने बरसों से इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया हो, या फिर यूं कहें कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। क्या सच में ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी की लापरवाही का नतीजा था? फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मौजूदा मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री रघुवर दास, या फिर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, या फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। आखिर क्यों किसी हादसे के बाद ही हमारे यहाँ सिस्टम की रखवाले फिर से जागते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में कई बार एमजीएम अस्पताल को अपग्रेड करने की बात की गई। यहाँ की चुनावी मंचों पर कई बार बड़े बड़े वादे भी किए गए कि एमजीएम अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन सच्चाई आज भी वही है कि अभी भी मरीजों को जर्जर छतों के नीचे ही इलाज करवाना पड़ता है। हालांकि रघुवर दास के कार्यकाल में डिमना रोड स्थित एमजीएम अस्पताल नया बनाने का काम शुरू हो चुका था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वहां पर पानी की समस्या आ रही है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जब जमशेदपुर आए थे तो डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल में दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने पानी की समस्या को स्वीकार किया और कहा कि जल्द से जल्द हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर टाटा स्टील इसमें सहयोग करती है तो ये समस्या जल्द ही सुलझ सकती है और शिफ्टिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर कब ये समस्या सुलझती है और ये अस्पताल शुरू हो पाएगा। वहीं अगर बात करें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की या फिर मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की, तो इन दोनों ने ही मौजूदा अपने कार्यकाल में बड़े बड़े वादे किए एमजीएम अस्पताल को लेकर। अभी 14 से 15 दिनों पहले ही इरफान अंसारी जब जमशेदपुर आए थे तो वो एमजीएम में इंस्पेक्शन करने भी गए थे, वो भी रात के 9-10 बजे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में ये कौन सा इंस्पेक्शन होता है? क्या अस्पताल की दीवारें, छतें और ये जर्जर जो ढांचे हैं ये रात के अंधेरे में ज्यादा साफ दिखती हैं, या ये सब सिर्फ दिखावे के लिए था ताकि कहा जा सके कि इंस्पेक्शन हो गया है और मंत्री साहब खुद आए थे? क्या जब वो यहाँ आए थे तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखा, और अगर नहीं दिखा तो ये फिर हादसा हुआ कैसे? अब जब ये दुर्घटना हो गई है तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक नया बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि नया बिल्डिंग बनने की वजह से हमारा ध्यान उसके ऊपर था और हम पुरानी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। अब यहाँ सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि अगर उन्हें पता था कि पुरानी बिल्डिंग में काम ठीक से नहीं है, वहाँ की जो दीवारें हैं, जो छतें हैं वो कमजोर हैं, तो वहाँ इलाज चल क्यों रहा था? क्या मरीजों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसे बिना सुधारे वहां पर काम यूं ही चल रहा था? और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए दिया जाएगा। पर असली सवाल यहाँ ये है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी अब सिर्फ मुआवजा देकर बात को सिमटने में रह गई है? अगर यही 5-5 लाख रुपए अस्पताल की मरम्मत में, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में, उसकी जर्जर बिल्डिंगें को सही करने में लगाए होते तो आज ये नहीं देखना पड़ता। इतनी जो मौतें हुई हैं, ये जाने गई हैं, ये शायद होती ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार को भी अच्छी तरह से मालूम है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वही लोग आएंगे जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, और यहाँ की व्यवस्था में वही लोग घुसेंगे जिनके पास प्राइवेट का विकल्प नहीं है। शायद इसीलिए सिस्टम भी यही सोचती है कि अगर कुछ हो भी गया तो इनका मुंह हम मुआवजा देकर बंद करवा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे होंगे वो तो वैसे भी सरकारी अस्पताल की शक्ल नहीं देखेंगे, वो जाएंगे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ जवाबदेही होगी, अच्छा इलाज होगा और सबसे जरूरी इंसान की कीमत होगी। लेकिन गरीब, उसके लिए तो सिर्फ सरकारी अस्पताल एक चैरिटी वार्ड बन के रह गया है, जहां इलाज नहीं इंतजार होता है। इंतजार कि कब ये बिल्डिंग गिरे, कब ये सिस्टम फेल हो, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया जाएगा और वहां पे मंत्री आके सिंपैथी दिखाएंगे, जहां पर मंत्री परिजनों के हाथों में एक चेक पकड़ा देंगे और अपनी जिम्मेदारी का तमाशा बनाकर परिजनों के हाथों में थमा देंगे। आखिर मसला यही है, इमारतें गिरी, जिंदगियां गई, वादे हवा में रह गए, जांच फाइलों में अटक गई और जवाबदेही तो जैसे सिस्टम में ही दफन हो गई। हर प्रदेश में सरकारी अस्पताल है, लेकिन झारखंड में ही सरकारी अस्पतालों की ऐसी स्थिति क्यों है? ये कहानी हम पिछले 25 साल से सुनाते हुए आ रहे हैं। आखिर कौन सी सरकार बेहतर है, किस पर भरोसा करें? जब पहले रघुवर दास की सरकार थी तो भी कुछ नहीं बदला, और अब जब नई सरकार आई है तो भी हालात
जस के तस ही हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आम जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ, राज्य सरकार के पास या फिर केंद्र सरकार के पास? अगर सरकारें बदल रही हैं तो हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्यों आज भी वही पुरानी लापरवाही चलते हुए नजर आ रही है? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा और आखिर कब बदलेगा ये सब?